हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में थोड़ा बोर भी हो रहे होगे, थोड़ा मस्ती भी कर रहे होगे। चलो आज हम सब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है? ये क्लास उन लोगों के लिए है जो 8 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब वो 9 क्लास का सिलेबस फॉलो करेंगे, ठीक है? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिस्ट्री फॉर क्लास 9 एंड लेक्चर 1। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और मैं जो है वो सिलेबस फॉलो कर रही हूँ एनसीईआरटी बेस्ड। मेरी जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो एनसीईआरटी बेस्ड होगी, ठीक है? तो आप कोई भी एनसीईआरटी बुक को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? सॉरी, ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये देखो एनसीईआरटी की बुक फॉलो है, ठीक है? आज चलो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले, लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC एन इंडियन philosopher Maharshi Kannad postulated that if we go on providing matter, padarth, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a time will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible. He named this particle परमाणु, ठीक है? 500 BC के अराउंड में क्या हुआ था? एक महर्षि थे कन्नड़। कौन थे? कन्नड़ जी ने बताया था कि मैटर, यानी कि उन्होंने मैटर को क्या बोला था? पदार्थ बोला था। क्या बोला था? पदार्थ बोला था, जिसको कि छोटे से छोटे पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है? इससे छोटे से छोटे पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? उस छोटे से छोटे पार्टिकल को उन्होंने जो नाम दिया था वो उन्होंने बोला था कि उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु, ठीक है? अराउंड द सेम एरा एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने सेम थ्योरी बताया कि एक मैटर को जब हम डिवाइड करेंगे तो स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब डिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा और वो इनडिविजिबल हो जाएगा, ठीक है? जब उसका डिवाइड पॉसिबल नहीं होगा, यानी वो इंडिविजिबल रहेगा। उस इंडिविजुअल पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया एटम्स, ठीक है? यानी कि महर्षि कन्नड़ ने उसको क्या बोला? परमाणु, और ल्यूसिपस ने उसको नाम दिया एटम्स, ठीक है? और एटम्स का मतलब क्या है? इंडिविजिबल, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है? देयर आर 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है? तो ये दोनों लॉज को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है? लवॉइजियर ने दिया है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, समझेंगे। जैसे कि 2H2 + O2 = 2H2O। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 और 2 ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन एटम है? 1 2 3 4 एंड ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 1 और 2, ठीक है? तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 1 × 4, और ऑक्सीजन का जो वो कितना है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16, और 16 × 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 + 32 = आई का आंसर कितना? 36, ठीक है? अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कितने हाइड्रोजन एटम है? 4 हैं। 4 × 1, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। 2 × 16, तो यहाँ भी कितना आने वाला है? 36, ठीक है? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो मास आया है वो कितना आया है? सेम आया है। आपको दिख रहा है यहाँ भी 36 आया है और यहाँ भी कितना आया है? 36 आया है। तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में सेम मास हमें मिल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो किसने दिया है? प्राउस्ट ने दिया है। किसने दिया है? प्राउस्ट ने दिया है। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होगा वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा। जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? जैसे कि
हमने एग्जाम्पल लिया है किसका, वाटर का, सॉरी हमने किसका एग्जाम्पल लिया है, वाटर का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 वट एवर बी द सोर्स ऑफ वाटर। अब देखो जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे टैप वाटर हमने लिया है, ये क्या है, H2O है, ठीक है, H2O है, 2 हाइड्रोजन एटम 2 ग्राम पर मोल, 1 ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम पर मोल, यानी 2H2 16, ठीक है, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल और 1 ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम पर मोल। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो ये कितना रहने वाला है, 1:8 फिक्स रहने वाला है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि 1:8 जो है वो तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट प्रपोर्शन है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार सम अप कर देती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा है आज। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि महर्षि कन्नड़ जो है वो उन्होंने हमें क्या बताया, परमाणु के बारे में बताया, ठीक है। फिर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने हमें किसके बारे में बताया, एटम्स के बारे में बताया, उसका मीनिंग होता है इंडिविजिबल। फिर हमने 2 लॉज के बारे में पढ़ा, 2 लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। फिर हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये किसने दिया है, लवॉइजियर ने दिया है, और इसमें मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और क्या बताया हमने, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, इसमें एलिमेंट्स जो होंगे, ये किसने दिया है, प्राउस ने दिया है, और इसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, डेफिनेट प्रपोर्शन में होंगे। जैसे एग्जांपल है टैप वाटर, ठीक है, एग्जांपल क्या है, टैप वाटर है, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you.